बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मुआशरती उलूम जमात चहारम के बाब 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शहरियत के मुतल्लिक है। इसमें हम पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पहले लेक्चर में शहरी के मुतल्लिक पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में हमने आलमी शहरी और डिजिटल या साइबर शहरियत है उसके जो तसव्वुरात हैं उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि ये जो तीनों इस्तिलाहात हैं, शहरी, आलमी शहरी और डिजिटल या साइबर शहरी, इनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि मिलती जुलती हैं, तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है वो आज हम देखेंगे। इंग्लिश में इसे डिफरेंस बिटवीन सिटीजन। अब कौन कौन से सिटीजन है? ग्लोबल सिटीजन है, डिजिटल या साइबर सिटीजन है, और इसी तरह से एक सिंपल जो शहरी यानी सिटीजन है। इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके सामने ये 3 कॉलम है। पहला कॉलम शहरी के मुतल्लिक है, दूसरा आलमी शहरी के मुतल्लिक है, तीसरा जो डिजिटल या साइबर शहरी के मुतल्लिक है। सबसे पहले हम पॉइंट 1 देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। पॉइंट 1 क्या है कि शहरी क्या होता है कि किसी जो एक शख्स है वो किसी मुल्क की तरफ से जो कानूनी तस्लीम शुदा हैसियत है उसके ज़ुमरे में आता है। यानी किसी भी मुल्क के अंदर जो एक फ़र्द की तस्लीम शुदा हैसियत है और वो उसको मुकम्मल तौर पर जो उसके ऊपर हकूक़ व फ़राइज़ हैं पूरा करता है, तो वो क्या कहलाता है? उस मुल्क का शहरी कहलाता है। इसी तरह से जो आलमी शहरी है वो क्या होता है कि आलमी शहरी जो है वो पूरी दुनिया, यानी वो एक मुल्क की बात नहीं करेगा, वो पूरी दुनिया उसके लिए एक कम्युनिटी है, एक मुआशरा है। वो अपने आप को क्या समझता है कि वो पूरी दुनिया जो है उसका एक फ़र्द है और उसी के तौर पर ही वो सोचता है, यानी पूरी दुनिया के बारे में ही वो सोचेगा। और जो तमाम अफराद हैं वो उनको, दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम लोग, उनको अपना हिस्सा समझेगा और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा। ये है आलमी शहरी। इसी तरह से जो डिजिटल शहरी है वो क्या होता है कि जो मुआशरती सरगर्मियां हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करेगा। यानी जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि वो फेसबुक है, वो व्हाट्सएप है, वो ट्विटर है, वो यूट्यूब है, तो उसका वो जो पॉजिटिव यूज़ है वो करेगा, तो वो क्या होगा? वो डिजिटल या साइबर शहरी कहलाएगा। इस तरह से जो दूसरा फ़र्क हम देखेंगे कि जो शहरी है वो क्या होता है कि किसी मुल्क का शहरी अपने मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है, ये शहरी है। जबकि जो आलमी शहरी है वो क्या होता है कि वो अपने मुल्क की सतह पर तो सोचेगा ही, लेकिन वो आलमी सतह पर भी लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। तो ये आलमी शहरी इस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। इसी तरह से जो डिजिटल शहरी है वो क्या करता है कि वो जो इंसानों की इज्जत को, उनके हकूक़ व फ़राइज़ हैं उसका ख्याल रखते हुए जितने भी जो प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो फेसबुक हो, वो व्हाट्सएप हो, वो ट्विटर हो, उसका इस्तेमाल करता है। इस तरह जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या है कि जो शहरी होता है वो क्या करता है कि वो शख्स जो किसी मुल्क में पैदा होने की वजह से या उनके वालिदैन के पास उस मुल्क की शहरियत हो, तो वो उस मुल्क का शहरी बन जाता है। जबकि जो आलमी शहरियत है ये क्या होती है? जो आलमी शहरी है इसमें क्या होता है कि अपने मुल्क के अंदर और मुल्क की हदूद से बाहर उसका जो डिफरेंट मुकाम होता है। यानी जो शहरी है वो क्या करेगा कि वो जहाँ पे पैदा हुआ है वो उस मुल्क का शहरी कहलाएगा, लेकिन जो आलमी शहरी होगा वो क्या करेगा कि उस मुल्क के बारे में ही नहीं बल्कि उस मुल्क के बाहर जो भी हालात हैं उसके बारे में भी उसके जो ख्यालात हैं वो ऐसे ही होंगे जैसे अपने मुल्क के बारे में है। इसी तरह से जो डिजिटल शहरी है वो क्या होता है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल उसको आता है, उसको वो जानता है। जैसे कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उससे वो आगाह हो, उसका जो सही इस्तेमाल है उसको वो जानता हो, तो वो बंदा डिजिटल शहरी कहलाता है। तो ये थे जो डिफरेंस हैं या जो फ़र्क है इन तीनों टर्मिनोलॉजी में, किस किस में? शहरी, आलमी शहरी और जो डिजिटल शहरी है, इन तीनों में।
تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب آپ یہ بھی جانیے کہ جو پاکستان میں انسانیت کی خدمت اور فلاحی کاموں کے لیے چند اہم شخصیات ہیں، اس کو آپ مختلف جو شہری ہیں، جس میں شہری، عالمی شہری اور ڈیجیٹل شہری، ان میں آپ ان کو جو کالم ہے اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں کہ وہ کس کے زیادہ ریلیونٹ ہے، اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کے طور پر۔ لیکن ان شخصیات میں سب سے پہلے ہے عبدالستار ایدی ہے، جو ایدی فاؤنڈیشن جنہوں نے سٹارٹ کی تھی۔ اسی طرح سے ڈاکٹر امجد ثاقب ہے جو اخوت فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر روت فاؤ ہے جو میری لینڈ لیپروسی سینٹر کراچی میں ہے، اس کو چلا رہی ہیں۔ اسی طرح سے علی خیال ہے، یہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہے جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے گنج بخش ویلفیئر جو ہسپتال ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مدثر ضیاء ہے، یہ پیغام ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کو چلا رہے ہیں، جس کی مدد سے وہ انسان کی جو معاشرے کی فلاح و بہبود ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جے سالک آزاد ہے، یہ بہت بڑے سماجی رکن ہیں جنہوں نے جو پاکستان میں جو افراد ہیں ان کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چند ایک اہم شخصیات ہیں جو پاکستان کی جو انسانیت ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ۔